जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैनू गुरु जी ने 1 मंथ तो कह रहे हैं कि अपना शुक्राना सत्संग सुनाओ। जो भी तेरी प्रॉब्लम है वो सारियां शुक्राना सत्संग करन ते ही खत्म होणगियां। संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग बहुत टाइम हो गया हुण कोई भी शुक्राना सत्संग करया नहीं। अज मैं शुक्राना सत्संग कर रही हाँ क्योंकि गुरु जी बहुत गुस्सा हो रहे सी कि तू आलस बहुत करदी है शुक्राना सत्संग करन दे विच। शुक्राना सत्संग करे तो ही तेरे कर्म कट्टणगे। और सच में संगत जी, मैं शुक्राना करन तो बहुत ज़्यादा आलस कर जानी है, लेकिन आज मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। संगत जी, मैं अपने पैसे 2 लेडीज़ और 2 जेंट्स को दिए थे ब्याज पे। जुलाई में दिए थे, 21-22 जुलाई को संगत जी मैंने पैसे दिए थे। उसकी फर्स्ट किस्त एक किस्त सबकी अगस्त में आनी थी और सब ने एक किस्त अगस्त में दी भी मेरे को। लेकिन संगत जी, जिस आदमी ने आगे पैसे दिलाए सी संगत जी, वो बहुत चालाक निकल गया। मुझे गुरुजी के मैसेज आ गए थे कि बेटा तेरा पैसा फंसने वाला है, तुम ध्यान देना। पर संगत जी, ये गुरुजी का मैसेज काफ़ी टाइम पहले आया था, लेकिन मैंने देखा भी और मैं सोच रही सी कि मेरे पैसे कित्थे फसणगे, मैं किहड़ा पैसे किसी नूं देने हैं। लेकिन संगत जी, सच में ही मैंने किसी को पैसे दे दिए 30,000, 10-10 हज़ार करके 3 जगह पे। लेकिन संगत जी, वो आदमी जिसको मैंने पैसे दिए, मेरे 5-6 कस्टमर तो पुराने वाले थे मेरे पास संगत जी। ये नए वाले कस्टमर मैंने देखे थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि सच में ही ऐसा हो जाएगा। मैं ये सोचती रही कि गुरुजी कह तो रहे हैं, पर मेरा पैसा कहाँ डूबेगा, कहाँ किसको मैं दूँगी। लेकिन मैंने 4 लोगों को पैसे बिना पूछे अपने हस्बैंड से उनको दे दिए, क्योंकि मैंने बताया कि मेरे पुराने कस्टमर भी हैं जिनके साथ मेरा लेन देन चल रहा है, तो मैं थोड़ा बहुत अपना घर खर्च निकाल लेती हूँ इससे ना। तो मुझे नहीं पता था कि वो धोखा दे देगा। किसी ने भी मेरी किस्त अगस्त के बाद नहीं दी, 3 महीने तक किसी ने भी मेरी किस्त नहीं दी। धीरे धीरे करके मैंने फिर अपने हस्बैंड को बताया। जब वो मेरे हस्बैंड से पैसे लेने आया वही आदमी, उसने पहले मेरे से ले लिए और फिर मेरे हस्बैंड से भी ले लिए। मुझे बड़ा गुस्सा आया कि इसने बिना बताए मेरे हस्बैंड से भी पैसे ले लिए। संगत जी, मेरे हस्बैंड मेरे को बड़ा गुस्सा हुए कि तूने बताया क्यों नहीं कि तूने इसको पैसे दे रखे हैं। मैं क्या, इसने मुझे बोला था कि तुम्हारी सारी किस्तें सही सलामत आएंगी, मैं जिम्मेवारी लूँगा। वो आदमी बीच में पड़ा था संगत जी, जिसको भी दिए उसकी जिम्मेवारी थी। तो उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने फिर उससे बात करी कि तूने मेरी वाइफ से भी पैसे ले लिए, मेरे से भी पैसे। अब फिर मुझे बता तो देता, चलो पैसे लेने की तो कोई बात नहीं, पर तू मेरे को तो बता देता एक बार कि मैं पैसे भाभी से ले चुका हूँ। तो लेकिन संगत जी, उसने कुछ नहीं बोला। फिर जब मैं उन औरतों से पैसे लेने लगी, बोला कि इतना टाइम हो गया तुमने पैसे क्यों नहीं दिए, तो वो कह रही हैं कि जी वो उस आदमी का नाम था रजनीश, कि वही देगा मेरे पैसे वो देगा। मैं क्या, वो क्यों देगा जब तुम लोगों ने लिए हैं, तो हर महीने मंथली जो किस्त देनी है वो तो तुम लोग दोगे जो पैसे तुमने लिए हैं। वो कह रहे पैसे हमने ज़रूर लिए हैं, पर इसने हमें बोला था कि पैसे ले लो और बाद में मुझे दे देना। उन्होंने उस आदमी का साथ दिया संगत जी, उन्होंने मुझे बताया नहीं कि ये आदमी झूठ है। उस टाइम तो उन्होंने बड़ी मिन्नतें कर करके पैसे ले लिए, और मैंने कितनी बार उस आदमी को बोला कि मुझे उनका घर दिखा दो, उसने उनका घर भी नहीं दिखाया संगत जी। पता नहीं मेरे दिमाग को क्या हुआ, मेरे दिमाग पे इतना लोड पड़ने लग गया
ना तो मेरा गुरु जी की सत्संग सुनने को मन कर रहा था, न कहीं आने जाने को मन कर रहा था। पैसों के चक्कर में मुझे इतनी टेंशन हुई संगत जी, बहुत ज़्यादा, कि अब मैं ये पैसे कैसे निकलवाऊँ। 30,000 रुपया भी है। तो फिर जब मैंने अपने हस्बैंड को बताया तो उसे पता चल गया कि इसने तो अपने हस्बैंड को बता दिया। अब मैं पकड़ा गया और धीरे धीरे करके जैसे जैसे मैं उन लेडीज़ों से पैसे लेने लगी, उसमें से 2 ने तो मुझे पैसे दे दिए संगत जी, एक तो बिल्कुल ही नहीं दे रही थी। वो कह रही कि यही भरेगा मेरे पैसे, तो मेरा इसके साथ लेन देन चल रहा है। मैं क्या, तुम्हारा लेन देन अलग चल रहा है, मेरा अलग चल रहा है, पर तुमने मेरे को बताया क्यों नहीं इसके बारे में। तो उस चक्कर में उन्होंने बोला कि, लेकिन संगत जी मैंने उससे बोला कि मुझे उन लेडीज़ों का घर दिखा दे जिनको पैसे दिए। ना तो वो उनका घर दिखा रहा था, उनमें से एक तो स्कूल में पढ़ा रही थी, ना वो स्कूल के बारे में बता रहा था, और झूठ पे झूठ अगले महीने दे दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। लेकिन संगत जी धीरे धीरे करके ना मुझे इतनी टेंशन हो गई कि मैं इन पैसों को कैसे निकालूंगी। मेरे हस्बैंड ने बोला कि ये पैसे तो अब धीरे धीरे करके निकलेंगे, चलो मैं बात करता हूँ। तो गुरु जी को भी मैंने अरदास की संगत जी कि प्लीज़ मेरे पैसे निकालने में मेरी मदद करो। गुरु जी का मैसेज आया कि अक्टूबर का महीना ठीक नहीं चल रहा, नवंबर से सब ठीक हो जाएगा। लेकिन संगत जी अक्टूबर का महीना ही मुझे निकालना इतना भारी हो गया, क्योंकि एक तो उसमें सारे फेस्टिवल आ गए, ऊपर से कोई भी किश्त नहीं दे रहा था। लेकिन ऐसे करते करते मैंने भी फिर बोलना बंद कर दिया कि अक्टूबर के महीने में कहाँ पैसे निकलेंगे, सबका हाथ टाइट होगा, क्योंकि त्योहार वगैरह चल रहे हैं। तो फिर संगत जी मैंने धीरे धीरे करके किसी को भी नहीं बोला। फिर नवंबर में जाकर मैंने बात करी और वह मुकर गई कि हम पैसे नहीं देंगे, पैसे तो वो आदमी ही देगा जिसने लिए हैं। एक को मैंने 7,000 दिए थे संगत जी, वो भी कह रही कि मेरे पास तो सिर्फ 5,000 ही पहुँचे हैं, 2,000 तो वो आदमी खा गया बीच में से। मैं तो डर गई जब उसने बताया। फिर संगत जी उसने मुझे चेक दे रखे थे वैसे तो, पर जब वो चेक मैं बैंक लेकर गई तो पता चला कि वो चेक गलत थे। वो किसी एक लेडीज़ जो बुजुर्ग थी उससे उसने बेवकूफ़ बनाकर उसने उससे पूरी चेक बुक ले ली। चेक बुक लेकर उसने उसके चेक फाड़ फाड़ के साइन कर करके देता रहा, और पता नहीं चला मुझे कि ये चेक गलत है। वो तो बैंक में जाकर पता चला कि इनके ऊपर जो साइन करे हुए हैं वो किसी और के हैं और चेक किसी और के नाम पर है। तो सारे चेक भी नकली निकले। मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने उसको बहुत सुनाया संगत जी। उसको भी पता चल गया और वो मान गया, उसने सब कुछ कबूल कर लिया कि हाँ चेक मैंने ही दिए साइन करके, मुझे नहीं पता था कि ये चेक कैसे गलती से हो गए, जबकि उसे पता सारा था संगत जी। चेक के ऊपर साइन ऐसे झूठे कैसे हो सकते हैं, उनके ऊपर प्रिंट भी नहीं था जिनके नाम के चेक थे। वो पहले की तरह बिना नाम वाले चेक थे। आजकल तो नाम वाले चेक प्रिंट होकर आते हैं संगत जी, लेकिन वो बिना नाम वाले चेक थे सारे। धीरे धीरे करके सब, फिर संगत जी गुरु जी की मेहर से धीरे धीरे करके मेरी नवंबर से ही किश्तें आनी स्टार्ट हो गई। उस तरह से मुझे तीनों लोग उनमें से जो लेडीज़ मुकर गई थी कि मैं पैसे नहीं दूंगी, उसने 5,000 अचानक से ही ऑनलाइन डाल दिया और कहा कि तुम किसी और लेडीज़ के बारे में बता रही थी कि उसकी मदद कर देना। मतलब मेरे पैसे देने में उसका ध्यान नहीं था, उसने उस लेडीज़ की मदद करने के चक्कर में मुझे 5,000 डाल दिया कि इसमें 5,000 और डाल के आप 10,000 की उनकी मदद कर दो, उसके हस्बैंड हॉस्पिटल में है। जब उसने मेरे को इतना धोखा दिया संगत जी, तो मैं कैसे मदद कर दूँगी। मैंने चुपचाप वो पैसे अपने अकाउंट में ही रखे, और मैंने उस आदमी को नहीं बताया कि किरण ने 5,000 दे दिए मुझे, क्योंकि मुझे बाकी के 5,000 भी निकलवाना था। फिर नवंबर के लास्ट में जाके संगत जी काफ़ी सारा पैसा मेरा कवर हो गया, और नवंबर के लास्ट में ही उस आदमी ने 5,000 किरण के नाम का और डाल दिया। तब जाकर मेरा 10,000 कवर हुआ। सबसे मेन डर मुझे किरण के पैसों का था संगत जी, बाकी सब तो थोड़े थोड़े करके दे ही रहे थे। सबके आधे आधे पैसे कवर हो चुके थे नवंबर तक, लेकिन
किरण का 1 रुपया भी नहीं आ रहा था। लेकिन लास्ट में पता नहीं क्या हुआ कि किरण ने भी 5,000 डाल दिया और बाकी उसका 5 जो बचा वो उस आदमी ने भर दिया। वो आदमी गुस्सा तो हुआ कि तुमने मुझे बताया नहीं कि किरण ने पैसे डाल दिए 5,000। मैंने सोचा जब उसने मेरे साथ इतना धोखा करा है तो मेरे तो फिर भी मेरे अपने पैसे हैं, तो मैंने चुपचाप अपने अकाउंट में रखे। जब उसने मेरे साथ धोखा करा तो मैंने भी उसके साथ वही किया, क्योंकि उसने मेरे साथ ऐसा करा था। अब मेरे 6,000 रुपये रह गए 2 जानों की तरफ संगत जी। अब वो ये दिसंबर में सारे क्लियर हो जाएंगे। गुरुजी की मेहर से मेरे इन पैसों पे कोई दिक्कत नहीं आई। जिस संगत जी गुरुजी ने जो मैसेज किया था वो बहुत सही था कि नवंबर में ही सब क्लियर होगा। नवंबर के बाद तुम्हारा सारा धीरे धीरे करके जो लेन देन है, जो कष्ट चल रहे हैं, जो पैसों को लेकर प्रॉब्लम चल रही है, वो सब ठीक हो जाएगी। और सच में संगत जी नवंबर के महीने में मेरे पैसे आधे से ज़्यादा कवर भी हो गए और मुझे दिमाग से भी बहुत हल्का लगा। इतना हल्का लगा कि जो बाकी के पैसे हैं मैंने उनके लिए सोचना ही बंद कर दिया। मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप ही देखिएगा, जो जैसे भी निकलेंगे बस आपने ही निकलवाने हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरी आधे से ज़्यादा टेंशन ख़त्म हो गई। अब दिसंबर में और कुछ नवंबर में जाकर पैसे निकल जाएंगे। कोई क्लेश नहीं हुआ हमारे घर में। मेरे हस्बैंड ने भी बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं करा, उन्होंने भी मेरे पैसे निकलवाने में मेरी मदद करी। तो ऐसे धीरे धीरे करके मैंने अपने हस्बैंड को उस आदमी के बारे में और उन औरतों के बारे में सारी बातें बताई, ताकि कहीं वो भी ना फंस जाएं अब आगे। तो थैंक यू गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी ने मैंने बोलिया संगत जी कि अगले महीने तो नवे साल तो तेरा ये नया साल बहुत वधिया चढ़ेगा, बहुत खुशियां आउणगीਆਂ। मेरी बेटी भी पिछे बीमार हो गई सी संगत जी, ਉਹਦੇ बारे भी गुरु जी ने मैंने दसता सी कि तेरी बेटी की तबीयत खराब होने वाली है। उस टाइम वही पैसों के चक्कर च, इन्नी टेंशन के चक्कर च मैंने ध्यान ही नहीं दिता उस सत्संग के बारे च। और सच में ही मेरी बेटी भी बीमार होके हटी संगत जी, वो भी हम गुरु जी की कृपा के नाल बिल्कुल ठीक है संगत जी। सारे कष्ट मेरे कट्टे गए संगत जी जो पैसों को लैके सीगे। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना ਤੁਹਾਡਾ। मैं अपनी सत्संग ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप सभी को जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और गुरु जी जो आप लोग आगे वैसे ही मैं बोलूँगी। और ये शुक्राना सत्संग जो मैं लेकर आई हूँ, अब मैं अपनी यात्रा को आगे बढ़ाती हूँ और गुरु जी आपके मंत्र जाप के साथ बढ़ाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। होता है यूँ संगत जी कि मुझे काफ़ी दिन हो गए गुरु जी का शुक्राना करते हुए, तो गुरु जी बार बार मैसेज कर रही हैं बेटी शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो संगत जी और गुरु जी आपसे मैं माफ़ी चाहूँगी कि मैं आपके शुक्राने में भी कंजूसी करती हूँ। जो अपनी बेटी का पल पल ध्यान रखते हैं, इतना कुछ देते हैं और हम इतने निशुक्र हैं कि संगत जी गुरु जी का शुक्राना भी नहीं करते। तो माफ़ी चाहूँगी गुरुदेव मैं। और आज ही आपकी आज्ञा है तो मैंने आज अपना शुक्राना करने का मन बनाया है और आज की आज्ञा से ही मैं अपना शुक्राना सत्संग आपको आपके पावन चरणों में भेंट कर रही हूँ। आप अपनी बेटी के श्रद्धा भाव को स्वीकार कीजिएगा गुरुदेव और इस शुक्राने सत्संग को स्वीकार कीजिएगा। गुरु जी आपकी तो अनंत क्रियाएं हैं और आपकी अनंत असीम कृपाएं हैं जो दिन रात पूरी संगत पर बरसती है। और हम संगत जी जो गुरु जी मिरेकल करते हैं हम उनको देख लेते हैं, लेकिन संगत जी गुरु जी तो हर रोज सत्संग करते हैं, हर रोज अपनी
मेहर करती हैं और अनंत असीम कृपाएं हम पर बस बरसाते हैं। तो संगत जी, आजकल गुरु जी की बहुत मेहर है। गुरु जी की कृपा से संगत जी, मेरे बेटे ने जो टेस्ट दिया था उसके लिए मैं शुक्राना करना चाहती थी। शुक्राना तो मैं उसी दिन करती ना चाहती थी जिस दिन बेटी का रिजल्ट आया था, लेकिन उस दिन मैं नहीं कर पाई। उसके लिए सूर्य कृपा, तो उसके लिए मैं आपसे आज शुक्राना करती हूँ कि गुरुदेव, आपके नातिन ने जो टेस्ट क्वालिफाई किया है उसमें उसका जो रिजल्ट था बहुत अच्छा रहा। उसके लिए गुरुदेव आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बेटे को इतना अच्छी सद्बुद्धि देने के लिए, उसको अपने इस रिजल्ट में सफल बनाने के लिए गुरुदेव आपका हाथ है। हाँ, बच्चे की मेहनत भी होती है, लेकिन गुरु की कृपा का होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम मेहनत करते जाएं तो गुरुजी आप उसका फल ज़रूर देते हैं। आप कहते हैं कि तुम एक कदम आगे बढ़ो, मैं 100 कदम तुम्हारे साथ आगे आऊँगा। तो गुरुजी आप ऐसा ही करते हैं। तो इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी, आपने डुगरी भी बुलाया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी, डुगरी की जब मैं घर से निकली डुगरी के लिए, तो गुरुजी सर्वप्रथम आपने अपनी प्रेजेंस दिखाई। बस में बैठते ही मुझे सुबह सुबह 6 बजे रोज फ्लावर्स सेलर था जो, वो बास्केट भरे हुए रोड पर खड़ा था। और गुरुजी आपने प्रेजेंस दिखाई, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर उसके बाद गुरुजी, हमने जो हमारा बस लगने का स्टॉप था आपका, वहाँ से हमने चलना शुरू किया। तो काफ़ी सारी ब्लेसिंग दी गुरुजी आपने। आपके जो एंजल नंबर है वो भी देखने को मिले। और गुरुजी, जो आपका ब्लेसिंग नंबर है 777, उसकी भी ब्लेसिंग मिली। और फिर गुरुदेव, जैसे ही हम मलेरकोटला पहुँचे, तो शायद किसी ने देखी ना हो, लेकिन गुरुजी सर्वप्रथम जय गुरु जी की गाड़ी मुझे दिखाई दी और आपने वहाँ पर भी अपनी प्रेजेंस दिखाई। उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी, डुगरी पहुँचने के बाद आपने इतनी ब्लेसिंग दी, ढेर सारी ब्लेसिंग दी आपने। इतने अच्छे गुरुजी आपने दर्शन कराए। भीड़ को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन गुरुजी आपने फटाफट आपने गुरु दर्शन कराए। और आपने ब्लेसिंग भी ढेर सारी दी। हमने सोचा मैं सोच रही थी गुरुदेव कि आप अपना घर बनाने जा रहे हो और वो कंप्लीट होने वाला है गुरुदेव आपका। तो मैं सोच रही थी कि गुरुजी आपका कोई अच्छा बड़ा सा रूप मुझे मिले वहाँ से। तो मैं लंगर प्रसाद करने के बाद, दर्शन करने के बाद, मैं पूछ पूछ कर किसी से पहुंची कि गुरुजी का ब्लेसिंग काउंटर कहाँ है। तो मैं वहाँ गई संगत जी, और मैं लाइन में लग भी गई। और मेरे साथ एक आंटी और थी। तो गुरुजी उन्होंने भी अपना मकान नया बनाया है। तो वो अंकल पूछने लगे कि आपको क्या चाहिए। मैं बोली, संगत जी मुझे गुरुजी का स्वरूप चाहिए, बड़े वाला। बोले, आपके पास स्वरूप है? तो संगत जी, गुरुजी का स्वरूप तो है मेरे पास, मैं झूठ नहीं बोल पाई। मैंने कहा, हाँ जी संगत जी मेरे पास है। तो उन्होंने कहा आपको नहीं मिलेगा। और वो आंटी थी जो साथ में, वो कहने लगी मैंने घर नया बनाया है, मुझे गुरुजी का स्वरूप चाहिए। तो फिर मैंने कहा कि अंकल जी, मैंने भी तो अपना, आपका भी तो गुरुजी, मैं जो घर बन रहा वो भी तो नया है, उसमें भी तो मैंने जो स्वरूप मांगा है इसीलिए तो मांगा है संगत जी। तो फिर अंकल जी बोले ठीक है, आप भी ले लीजिएगा।
तो संगत जी मुझे गुरुजी का व्हाइट ऑफ कलर के चोले वाला स्वरूप मिला, जिसमें गुरुजी ने अपनी चिन्ह पे हाथ रखा हुआ है। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और उससे पहले संगत जी हम जैसे ही बताना भूल गई, हम गुरुजी की ब्लेसिंग काउंटर ब्लेसिंग पे जा रहे थे, तो संगत जी जिस टेंट से हम गुरुजी के दर्शन करने गए थे वहीं से ही हमने संगत जी 2-3 चक्कर लगाए। हम फिर आए तो फिर वो कहते इस रास्ते से जाइएगा आप। फिर हम दोबारा वहीं पे आए और फिर दोबारा संगत जी जो सेवादार खड़े थे वो बोले इस साइड से जाइए। तो हम ऐसे करते हमने उस टेंट के 2 चक्कर लगाए और संगत जी गुरुदेव ने पता नहीं हमारे कौन से कष्ट काटे और हम 2-3 चक्कर लगा के फिर हम बाहर की तरफ गए और फिर हम गुरुजी के ब्लेसिंग काउंटर पहुंचे। और उससे पहले जो सेवादार वहाँ पे खड़ा था तो वो हमसे बोला कि आपको क्या ब्लेसिंग चाहिए। तो हम बोले कि गुरुजी का स्वरूप चाहिए हमें। हमने ये नहीं कहा कि बड़ा स्वरूप चाहिए। तो उन्होंने फट से संगत जी छोटा स्वरूप पॉकेट स्वरूप हाथ में थमा दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और फिर उसके बाद बिटिया साथ में थी तो वो कहने लगी मुझे लॉकेट स्वरूप चाहिए। तो वो अंकल के पास फिर गए और संगत जी उन्होंने बिटिया को भी लॉकेट स्वरूप दिया। और संगत जी जो अंकल ब्लेसिंग दे रहे थे वो बिल्कुल गुरुजी की तरह थे। उनका ऐसे ही फोrehead था, आगे से बाल बिल्कुल गंजे थे और ऐसे ही स्माइल कर रहे थे कि जैसे गुरुजी ही खड़े हों। वो बड़े खुश होकर ब्लेसिंग दे रहे थे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो इस प्रकार गुरुजी आपने ढेर सारी ब्लेसिंग दी और उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी कृपा से गुरुदेव सब अच्छा चल रहा है। कहते हैं कि जब गुरुजी हाथ पकड़ लेते हैं तो सब कठिनाइयां हैं जो वो आसान हो जाती है और सब कुछ अच्छा होता है। संगत जी ये जीवन एक संघर्ष भरा है, इसमें कठिनाइयां आती और जाती रहती हैं और ये पूरे जब तक हमारी लाइफ है तो ये चलती ही रहती है। ऐसा नहीं है कि जीवन में कठिनाइयां नहीं हैं, कठिनाइयां हैं। लेकिन संगत जी जो कठिनाइयां हमें पहले पहाड़ जैसी लगती थी अब वो ऐसी नहीं लगती, क्योंकि हमें अब लगता है कि हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं। वो कठिनाइयां अब हम बहुत छोटी लगती है क्योंकि हमारे गुरुजी हमारे साथ है, क्योंकि वो हमें पल पल संभालते हैं और पल पल हमें बताते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ ना, क्यों घबराती है तू। और गुरुजी इस प्रकार बड़े से बड़े कष्ट को छोटा बना देते हैं और बड़ी से बड़ी समस्या का भी समाधान गुरुदेव पल में निकाल देते हैं। आज मुझे संगत जी गुरुजी से जुड़े हुए काफ़ी टाइम हो गया है, 2-3 साल हो गए हैं। सब अच्छा चल रहा है। और गुरुजी आपने जिस हालात में अपने से जोड़ा था, शायद आप ना होते तो आपकी बेटी का शायद क्या हाल होता। और गुरु जी आपके सहारे आपकी बेटी, आपके सिवा इस दुनिया में आपकी बेटी का कोई नहीं है। बस गुरुदेव आपसे ही सारी बातें करती हूँ। माँ बाप भाई बहन सब कुछ आप हो मेरे, आपके लिए जिंदा हूँ गुरुदेव। बस सब आपके भरोसे पे ही हूँ। कभी कभी इतना मन भरा था कि गुरुदेव कि बस ऐसा दिल करता है कि गुरुदेव शायद मैं नज़दीक हो तो मैं अपने गुरु पास से जल्दी जल्दी मिलती रहूँ। लेकिन गुरुदेव आपकी बेटी बहुत दूर है, बड़े मंदिर से नहीं मिल पाती। पिछले साल गुरुदेव नए साल पे ही आपको मिलने आई थी आपकी बेटी। और अब मैं अरदास करती हूँ कि गुरुदेव अपनी बेटी को बुलाइएगा जल्दी से। बहुत याद आती है गुरुदेव, आप भी तो हैं गुरुदेव, तो अपनी बेटी को इतना लाड दुलार करते हो, गले से लगाते हो गुरुदेव। तो गुरुदेव आपसे मेरी अनुरोध है कि आप नए साल पर अपनी बेटी को अपने पास बुलाइए
और गुरुदेव इस परिवार की भागदौड़ आपके हाथ में है। कुछ नहीं मांगना गुरुदेव आपसे, आप कहते हो ना कि मंगो नहीं मनो। तो मैंने तो गुरुदेव इतना सब्र किया, फिर कुछ नहीं मांगती मैं आपसे। मांगती हूँ तो गुरुदेव इस घर में खुशियाँ मांगती हूँ, और अपनी नाती को और अपनी बेटी को सबको गुरुदेव अच्छा रखो। आपको कहने की जरूरत नहीं है गुरुदेव, आप बगैर कहे ही सब कुछ अच्छा करते हो। तो मैं नहीं मांगती गुरुदेव आपसे कुछ भी, बस इतनी दरखास्त है गुरुदेव, जो मेरे अंकल जी हैं उनके नेचर को ठीक कर दो गुरुदेव। उनकी वजह से घर में बहुत बड़ी अशांति है गुरुदेव, उनको ठीक करो गुरुदेव। उसके कष्ट किस तरह कटवाते हो गुरुदेव, क्या इतने बुरे कर्म है गुरुदेव। इतना अच्छा कोशिश करती हूँ करने की, और मुझे उसका उल्ट परिणाम मिलता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। मैं तो गुरुदेव आपका शुक्राना करने लगी थी, महिमाओं का गुणगान, लेकिन मन इतना भारी हो गया कि बस आपके प्यार की तरफ खींची चली आई, और गुरुदेव अपनी व्यथा आपको सुनाने लगी। सॉरी गुरुपा, सॉरी। बस एक आशा लेके चलती हूँ गुरुदेव कि आप हैं तो सब कुछ अच्छा है। आप ही तो हौसला देते हो गुरुदेव अपनी बेटी को कि तू चिंता ना कर, सब अच्छा होगा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। नहीं बैठ पाती गुरुदेव मैं आपके सामने, जब भी मैं आपको निहारती हूँ गुरुदेव कहीं मन भर आता है गुरुदेव। आजकल आपकी बेटी गुरुदेव आपको पूजा पाठ भी नहीं करवा रही है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी बेटी आपके लिए एक छोटा सा घर बना रही है गुरुदेव, और काम ज्यादा है गुरुदेव। काम की व्यवस्था चलते हुए नहीं कर पाती इतना, लेकिन आपकी बेटी मन की जोत तो जलाती है ना गुरुदेव। मन में तो आपका सिमरन मैं हर टाइम करती हूँ, हर श्वास भी आपका सिमरन है गुरुदेव। पल पल आपको याद करते हैं गुरुदेव। इनमें कितनी बारी शुक्राना करती हूँ गुरुदेव आपका। आपकी हर सांस में, मेरी हर सांस में आपका शुक्राना गुरुदेव। इतना अच्छा परिवार दिया उसके लिए शुक्राना गुरुदेव। रहने को छत दी उसके लिए शुक्राना गुरुदेव। अच्छा खाना खाने के लिए शुक्राना गुरुदेव। जो दिया है गुरुदेव मैं उसमें बहुत खुश हूँ। सब कुछ आपकी बेटी के बस घर में खुशहाली दे दो गुरुदेव। सब कुछ अच्छा किया आपने, सब मौजा है आपकी, सब कुछ अच्छा है गुरुदेव। सही है तो गुरुदेव आपकी बेटी का सम्मान नहीं है इस घर। अपनी बेटी को सम्मान दिलाओ गुरुदेव। इस सम्मान के लिए तरसते हुए आज मुझे 30 साल हो गए, लेकिन गुरुदेव मैं अपनी जगह नहीं बना पाई। या फिर गुरुदेव मुझे अपने चरणों में जगह दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। अब मैं गुरुदेव शुक्राना सत्संग को विराम करती हूँ, और अपने मूल मंत्र के साथ करती हूँ गुरुदेव। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदस्य। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदस्य। तो आप पूरी संगत पर गुरुदेव अपनी मेहर बरसाना, पूरी संगत परिवार का ख्याल रखना और गुरुदेव इस परिवार का भी ख्याल रखना। इस परिवार के मुखिया आप और अपनी नाती का ध्यान रखना गुरुदेव। हर टाइम उसके अंग संग रहना गुरुदेव। परिवार में सबको अच्छी हेल्थ ब्लेस करना। मायका ससुराल चारों तरफ खुशहाली रखना गुरुदेव। पापा को अच्छी हेल्थ ब्लेस करना गुरुदेव। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको ब्लेस करो गुरुदेव। उनकी तबीयत ठीक करो। आप तो जानी जहान है गुरुदेव। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और सागर अंकल को भी ब्लेस करना गुरुदेव। उनकी फैमिली को भी ब्लेस करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना।